So hello guys, welcome back to my new video. In this video, we are going to talk about the endocarditis, myocarditis and pericarditis. ये सारे एक डिजीज है, ये सारे एक इन्फेक्शन है जो कि हार्ट में होते हैं, हार्ट के लेयर में होते हैं। तो हम लोग एक एक चीज वीडियो में क्लियर करें कि इंडोकार्डाइटिस एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में मायोकार्डाइटिस क्या होता है, पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, सारी चीज वीडियो में क्लियर करेंगे। उसके रीजंस क्या होते हैं, उसके कॉज क्या होते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, सारी चीज वीडियो में क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इंडोकार्डाइटिस को देख लेते हैं, एक्चुअली में इंडोकार्डाइटिस होता क्या है। ठीक है, सो आप लोग एक इमेज देख रहे होगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इमेज आप देख रहे होगे, ये इंडोकार्डाइटिस, ये हार्ट का इमेज है। इसमें क्या हुआ है, आप ध्यान से देखोगे, इसमें एक्चुअली क्या हुआ है कि जो हमारी हार्ट की इनर लाइनिंग है, ये देखो, ये जो हार्ट की इनर लाइनिंग है, ठीक है, हार्ट की जो इनर लाइनिंग है, हार्ट की इनर लाइनिंग में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। हार्ट की इनर लाइनिंग में क्या हो गया बेटा, इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन कहने का मतलब कि उसमें क्या हो गया, मतलब बैक्टीरिया के चलते जो भी चीजें वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो हमारी जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल लाइनिंग है इंडोकार्डाइटिस, मतलब इंडोकार्डियम जो लेयर है हमारी हार्ट की, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो गई है। आप इमेज में क्लियर देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन है, उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे इन्फेक्शन होकर हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग एक डेफिनेशन बता सकते हैं इंडोकार्डाइटिस का कि इन्फ्लामेशन ऑफ द इंडोकार्डियम, द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट इंक्लूडिंग द हार्ट वॉल्व्स। ठीक है, ये क्या होता है, एक्चुअली इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे इंडोकार्डियम लेयर में। इंडोकार्डियम क्या होता है, एक इनर लेयर होता है। हमारे हार्ट के 3 लेयर होते हैं, एक होता है पेरिकार्डियम, एक होता है मायोकार्डियम, एक होता है इंडोकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम आउटर लेयर होता है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर होता है, इंडोकार्डियम इनर लेयर होता है। तो जो इनर लेयर में इंफेक्शन हो जाता है, जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंडोकार्डाइटिस। ठीक है ना बेटा, तो अब हम लोग इंडोकार्डाइटिस के एक्चुअली में कोज देख लेते हैं कि क्या क्या कारण होता है इंडोकार्डाइटिस होने का। ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट होता है, मोस्ट कॉमनली कोज क्या करता है, कौन करता है बेटा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतने वीवीआई होते हैं कोज करने में, क्या कोज करने में, इंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इंडोकार्डियम लेयर को जो इन्फेक्टेड करते हैं, कौन करता है, मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं, वो मोस्टली इन्फेक्शन होते हैं। तो आपको माइंड में बैठा लेना कि जो इंडोकार्डियम लेयर होता है, जो इंटरनल लाइनिंग लेयर होता है हार्ट का, उसको कौन इन्फेक्टेड करता है बेटा, बैक्टीरिया मोस्टली इन्फेक्टेड करते हैं। इन्फेक्टेड तो फंगी भी करते हैं, पे देखो, फंगी एंड अदर पैथोजेंस भी करते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया ही करते हैं। ठीक है, तो आप बैक्टीरिया के इमेज देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें उसके रिस्क फैक्टर की, कौन कौन से मतलब ऐसे चांस, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं, कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो उसके रिस्क फैक्टर को और बढ़ा देता है, इंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस और बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है रिमेटिक हार्ट डिजीज। देखो, रिमेटिक हार्ट डिजीज में क्या होता है, एक्चुअली एक ऐसा हार्ट डिजीज जिसमें क्या होता है कि हमारी जो जैसे मान लो कि रिमेटिक फीवर एक होता है। ठीक है, जब रिमेटिक फीवर होता है, सबसे पहले इसका पीछे का रीजन क्या होता है, कभी कभी आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, जो स्ट्रेप्टोकोकल के चलते कभी कभी आपको गले में इन्फेक्शन हो जाता है। तो गले में जब इन्फेक्शन होता है, तो मोस्टली टाइम क्या करता है, आपका इम्यून सिस्टम एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, जब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है आपका बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो डायरेक्ट अटैक करता है हमारे हार्ट पे। ठीक है, जब हार्ट पे अटैक करता है, तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो हार्ट पे वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है। क्योंकि ये ऐसा ही होता है रिमेटिक, जब तब जाके जब हार्ट पे हमारे अटैक करेगा, जब इम्यून रिस्पॉन्स देगा, तो फीवर रहेगा, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब रिमेटिक हार्ट डिजीज होगी, तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी और ऐसा कोज, ऐसा रिस्पॉन्स देखने को आएगा। तो रिमेटिक हार्ट डिजीज एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी को हो जाता है, तो चांसेस हो जाते हैं कि आपके हार्ट के इंटरनल लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स है, ऐसे डिफेक्ट जो आपके बचपन से है, मतलब कोई बेबी बर्थ लिया तो उस कंडीशन से ही उसके जो हार्ट का एक प्रॉपर ग्रोथ ना हो पाना, उसका इम्प्रॉपर हार्ट हो, मतलब ग्रो नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से, तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट अगर किसी को है, तो उसको भी चांसेस हो सकते हैं आपके इंडोकार्डाइटिस होने के। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम लोग प्रोस्थेटिक वाल्व्स क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक वाल्व से कहीं ना कहीं मेन रिस्क फैक्टर है आपके इंडोकार्डाइटिस होने का। देखो, प्रोस्थेटिक वाल्व्स क्या होते हैं बेटा, प्रोस्थेटिक वाल्व्स होते हैं हमारे एक आर्टिफिशियल वाल्व्स होते हैं। ठीक है, अगर किसी का वाल्व जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व किसी का हार्ट का खराब हो गया, तो हम लोग एक आर्टिफिशियल सर्जरी के मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर जो क्या करते हैं कि एक प्रोस्थेटिक वाल्व, मतलब
जैसे एक क्या होते हैं कि मैन मेड एक वॉल्व्स वहाँ पे लगाई जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपको एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रोस्थेटिक वाल्व्स में, ठीक है। उसके बाद आईवी ड्रग यूज, अरे भाई जब ड्रग लोगे, जैसे मान लो कि इंट्रावेनस कोई भी ड्रग, मतलब बहुत दिनों से पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको हमेशा आईवी ही जा रहा है कैनुला के थ्रू, तो भाई सिरिंज यूज हो रहा है, उसके साथ मेडिकेशन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस बन जाते हैं कि आपके बैक्टीरिया आपके बॉडी में जाने के, ठीक है। तो बैक्टीरिया बॉडी में आपके ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद आपके हार्ट में गया, तो उस कंडीशन में हो सकता है एंडोकार्डाइटिस इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें इन्वेसिव प्रोसीजर ऐसे मेडिकल प्रोसीजर होते हैं जिसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के स्किन के थ्रू कोई ना कोई मतलब कट करके कोई ना कोई चीज, ऐसा प्रोसीजर जिसमें कट करके हमारे बॉडी में कोई ना कोई चीज इंसर्ट किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई प्रोसीजर ही ले लो, जैसे कोई किसी को आईवी चल रहा है, ठीक है, किसी को आईवी चल रहा है, या फिर कोई भी प्रोसीजर का भी एग्जांपल ले लो, लाइक यूटी, जैसे कैथेटर वगैरह डल गया, कैनुला डल गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कोई किसी का सेंट्रल लाइन डल गया, तो उस कंडीशन में हो सकता है एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर यही बात करें हम इसके सिम्टम्स की, कौन कौन से आपको उसके लक्षण देखने को मिलेंगे अगर एंडोकार्डाइटिस होता है, तो क्या क्या देखने को मिलता है। तो जो हमारा फर्स्ट होता है वो तो फीवर देखने को मिलेगा। भाई कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है हमारे बॉडी में कहीं भी, तो एक इम्यून रिस्पॉन्स के तौर पे हमें बुखार आता है, तो इन्फेक्शन का, एंडोकार्डाइटिस का फर्स्ट साइन सिम्टम्स है बुखार, ठीक है। उसके बाद चिल्स, आपको ठंड लगेगा, ठीक है। उसके बाद फटीग, आपको थकान फील होगा। उसके बाद हार्ट मर्मर्स के साउंड आएगी। अगर डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप लेके ऑस्कल्टेशन करे आपके हार्ट पे, स्टेथोस्कोप आपके हार्ट पे रख के चेक करे, तो आपके हार्ट की मर्मर साउंड आएगी। वो कैसी साउंड होती है, मर्मर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन्फेक्शन हो गया। जब इन्फेक्शन हो जाता है आपके हार्ट में एंडोकार्डाइटिस में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके हार्ट के वाल्व्स भी कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर कंडीशन में हो जाते हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। जब अच्छे से काम नहीं कर पाते तो ब्लड पूरे तरीके से आपके वॉल्व्स में, आर्टरियम से वॉल्व्स में आता है, फिर वॉल्व से सीधे ऊपर चला, मतलब वॉल्व से सीधे अओर्टा के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसी के जितने मर्मर साउंड आते हैं, क्योंकि आपके जो वॉल्व्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें, वेट लॉस हो सकता है। वेट लॉस कैसे होगा? वेट लॉस इसलिए होगा क्योंकि आपकी जो मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स बहुत दिनों से आपकी चल रही है, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स आपकी बहुत पहले से, मतलब जैसे मान लो कि आपको इंडोकार्डाइटिस हो गया, ठीक है, तो इंडोकार्डाइटिस में कंडीशन में आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया। जब इन्फेक्शन हो गया तो वहां पे क्या रिलीज होगा? एक साइटोकाइनिन्स रिलीज होगा। साइटोकाइनिन्स कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे चीज होते हैं, ऐसे केमिकल्स, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके मेटाबॉलिक के वेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक में हेल्प करते हैं। तो वो चीजें अगर आपकी हमेशा, जब मेटाबॉलिज्म रेट को फास्ट कर देगी, तो आपका जल्दी जल्दी से मसल्स वगैरह सब कुछ जल्दी जल्दी फास्ट डिस्ट्रॉय होने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद जेन्युइन लीजन्स पेनलेस होता है। ऐसे लीजन्स, देखो आपको जेन्युइन लीजन्स आपको देखने को मिलेगा, आपके कहाँ देखने को मिलेगा, आपके पाम पे देखने को मिलेगा, आपके सोल्स, आपके पैर के नीचे जो है वहां पे देखने को मिलेंगे। ये पेनलेस होते हैं, इसमें दर्द नहीं होता है, ठीक है। ऐसे लीजन्स आपको इंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या देखने को मिले? ओस्लर्स नोड्स देखने को मिलेगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, पेनफुल होते हैं, ठीक है। ये कलर में कैसे होते हैं, बट ये स्किन पे होते हैं, कलर में कैसे होते हैं, ये पर्पल होते हैं, रेड होते हैं और पेनफुल होते हैं। और ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा स्किन पे। स्किन कहने का मतलब आपके फिंगर पे, आपके टोज पे, आपके फीट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओस्लर नोड्स ऐसे जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ये है पूरे साइन एंड सिम्टम्स। अगर बात करें हम इसके इंडोकार्डाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस के, तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है? हार्ट वाल्व डैमेज हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, क्योंकि भाई हार्ट के वाल्व्स में इंफेक्शन हो गया है, इंटरनल लाइनिंग अगर हार्ट की इन्फेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं हार्ट की वाल्व्स वहां पे क्या होगी बेटा, हार्ट की वाल्व्स क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है, इन्फेक्शन के चलते। इम्बोलिज्म कहने का मतलब हार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, हमारी ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पाएगी, ठीक है, रुकावट किसी चीज का हो जाएगा। उसके बाद हार्ट फेलियर हो सकता है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन है आपको इंडोकार्डाइटिस के, ठीक है। अब हम देखेंगे मायोकार्डाइटिस, ठीक है। तो जो मायोकार्डियम लेयर होता है, अगर उसमें इंफ्लेमेशन होता है, कैसे क्या चीजें होती है, अब हम मायोकार्डाइटिस में देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली मायोकार्डाइटिस होता क्या है? मायोकार्डाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम हार्ट मसल, ठीक है। मायोकार्डियम एक मिडिल लेयर होता है हार्ट का, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डाइटिस, ठीक है। आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हो, जो हार्ट की मिडिल लेयर है, क्या है? मायोकार्डियम। इसमें क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन हो गया। इस इमेज में देखो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक
ठीक है। इस इमेज में देखो ये ग्रीन कलर का इन्फ्लामेशन मैंने इंडिकेट किया है, ठीक है। तो मायोकार्डाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मायोकार्डियम, ठीक है। मायोकार्डियम लेयर में क्या होता है, इन्फ्लामेशन, उसी को बोलते हैं मायोकार्डाइटिस, ठीक है। उसके बाद अगर इसके कॉजेज की बात करिए, कौन कौन कारणों के चलते ये ओकर होता है, तो फर्स्ट होता है हमारा वायरल इन्फेक्शन। वायरल कोई भी इन्फेक्शन होता है, देखो हमारे जो इंडोकार्डाइटिस में क्या था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन था, लेकिन जो मायोकार्डाइटिस है उसमें कौन सा मोस्ट कॉमन है, वो है वायरल इन्फेक्शन। याद रखना, हमारे जो इंडोकार्डाइटिस है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है, और जो हमारा वायरल इन्फेक्शन है वो किसमें मोस्ट कॉमन है, हमारे ये मायोकार्डाइटिस में, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कहीं ना कहीं एक कॉज है मायोकार्डाइटिस होने का, ठीक है। उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीज है, कहीं ना कहीं ये भी कॉज करता है हमारे मायोकार्डाइटिस होने में, क्योंकि देखो ऑटो इम्यून डिजीज तुम्हें कोई भी हुआ, ठीक है, जब तुम्हारा इम्यून सिस्टम कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स करता है, इम्यून रिस्पॉन्स किया तुम्हारा इम्यून सिस्टम, तो उस कंडीशन में कभी कोई मिस्टेक हो जाता है, तुम्हारे इम्यून सिस्टम में कभी ना कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, हमारी हार्ट की मसल्स पे ही हमारे इम्यून सिस्टम जो होते हैं अटैक कर देते हैं। जब अटैक कर देते हैं तुम्हारे मायोकार्डाइटिस हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। अब बात करें फोर्थ की, तो टॉक्सिन हो सकता है, जैसे कोई क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोकीन ले रहा है, तो उसको बहुत चांसेस होते हैं, उसका मेन कॉज होता है ये टॉक्सिन, जो एल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो उसके चलते क्या हो सकता है, उसको मायोकार्डाइटिस हो सकता है, बेटा मायोकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है, जो एल्कोहल लेते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम लोग सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स से सबसे पहले क्या आता है बेटा, चेस्ट पेन होगा, उसको सीने में दर्द होगा, उसके बाद फटीक होगा, उसको थकान होगा, उसके बाद उसको क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहने का मतलब उसके सांस लेने में उसका दम फूल जाएगा, उसको बहुत जरूर रैपिड ऐसे करके सांस लेगा, मतलब अचानक से रैपिड सांस लेने लगेगा, रैपिड सांस छोड़ने लगे। ये क्यों होगा, देखो जब तुम्हारी हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती है, जब इनफ अमाउंट में तुम्हारी हार्ट पंप नहीं कर पाती है अपने, मतलब पंप करने का मतलब ये है कि हार्ट जो है पूरे तरीके से ब्लड का फ्लो है जो बाहर बॉडी में टिश्यू तक पहुंचा नहीं पाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारे टिश्यू को कम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। जब कम ऑक्सीजन मिलेगा तो उस समय क्या होगा, एक नीड, वहाँ पे एक नीड जनरेट होगा, एक अर्जेंसी जनरेट होगा ऑक्सीजन की, तो तुम जल्दी जल्दी अचानक से सांस लोगे, मतलब रैपिड ब्रेथ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। किस कंडीशन में होगा बेटा, ये होगा मायोकार्डाइटिस में, बेटा मायोकार्डाइटिस में, ठीक है। अगर यही बात करें इसके फोर्थ साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, एरिथमियाज। एरिथमियाज आपको देखने को मिलेगा, मतलब इम्प्रॉपर, कभी कभी इरेगुलर आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो मिडिल लेयर है, और मिडिल लेयर काफी थिक होती है मायोकार्डियम हार्ट की, क्योंकि ज्यादा फोर्स मायोकार्डियम लेयर ही लगाता है पंप करने में, क्योंकि थिक होती है लेयर, तो एरिथमियाज हो सकता है, इरेगुलर आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो जाएगी, ठीक है। ये साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा आपको बेटा, साइन ऑफ हार्ट फेलियर। उसको हार्ट फेलियर का भी साइन देखने को मिल जाएगा। अगर मान लो कि कभी कभी जैसे हार्ट तुम्हारा काम ही नहीं किया, मतलब जैसे हार्ट का जो मिडिल लेयर है वो तो डैमेज हो चुका है, वो तो इन्फेक्टेड हो चुका है, ठीक है। जब इन्फेक्टेड हो चुका है तो कभी कभी क्या होगा, हार्ट जो है इनफ अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग हार्ट फेलियर। मतलब पूरे प्रॉपर तरीके से हार्ट का जो पंप अप है वो ना हो पाना, हार्ट का जो ब्लड का फ्लो है, बम्प अप करना ब्लड को, वो ना कर पाना, तो उसी को बोलते हैं मतलब हार्ट फेलियर, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर बात करें हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की, तो उसमें सबसे पहले आता होता है कार्डियोमायोपैथी। अगर इस चीज को ट्रीट ना करें, इसको ठीक ना करें हम लोग मायोकार्डाइटिस को, तो क्या क्या हो सकता है बेटा, कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। कार्डियोमायोपैथी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मायोकार्डियम लेयर है वो पूरी तरीके से हार्ट की डैमेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है हार्ट फेलियर, आपका हार्ट फेल हो जाएगा, मतलब इनफ अमाउंट में ब्लड का पंप अप नहीं कर पाएगा आपका हार्ट, ठीक है। उसके बाद सडन कार्डियक डेथ हो सकता है, मतलब मिनट टू घंटे, मतलब मिनट से लेकर घंटे में आपका डेथ हो सकता है। अगर ये सडन सिम्टम्स दिखाने लगा तो आपको डेथ भी हो सकता है, अगर इसको आप ट्रीट नहीं करते हो, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे हम लोग पेरिकार्डाइटिस। एक्चुअली पेरिकार्डाइटिस होता क्या है। सो के यहाँ पे आप इमेज देख रहे होगे, यहाँ पे एक इमेज देख रहे होगे। इस इमेज में क्या है बाबू, कि जो पेरिकार्डियम लेयर है, पेरिकार्डियम लेयर क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, मतलब आउटर लेयर होता है हार्ट का हमारे। उस लेयर में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से देखो, एक नॉर्मल पेरिकार्डियम है, ये
पेरिकार्डियम का जो लेयर है वो नॉर्मल है, लेकिन इसमें देखो ये इन्फ्लेम्ड पेरिकार्डियम, यहाँ पे क्या हुआ है, जो पेरिकार्डियम है उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन ओकर हो गया है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग एक डिफिनीशन बता सकते हैं पेरिकार्डाइटिस का, पेरिकार्डाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, द सैक सराउंडिंग द हार्ट, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे पेरिकार्डियम लेयर में, पेरिकार्डियम का जो लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन होकर हो जाता है, जो एक सैक होता है, सैक कहने का मतलब एक कैविटी होता है, ऐसा कैविटी जो कहीं ना कहीं कुछ फ्लूइड अपने पास रखता है, फ्लूइड नहीं तो कुछ अलग अलग मटेरियल अपने पास रखता है। सैक कहने का मतलब एक कैविटी होता है, ठीक है। तो एक कैविटी होता है हार्ट के अराउंड में, ठीक है, जो सॉफ्टली क्या करता है, हार्ट को पूरे तरीके से कवर करके रखता है, वो होता है पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम की अगर बात करें बेटा, पेरिकार्डियम की अगर बात करें हम लोग, और पेरिकार्डियम की बात करें तो पेरिकार्डियम होता है दो पेरिकार्डियम, एक होता है फाइब्रस, एक होता है हमारा सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम आउटर लेयर होता है हमारे हार्ट का, ठीक है। आउटर पेरिकार्डियम देखो, पेरिकार्डियम 2 मैंने बताया, एक होता है फाइब्रस, एक होता है सीरस। जो फाइब्रस होता है वो आउटर होता है, देखो ये क्या होता है, सबसे पहले जो आउटर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर को बोलेंगे हम लोग फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। तो उसके जो जस्ट अंदर और थोड़ा सा चिपक के जो रहता है वो होता है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम में 2 लेयर आते हैं, एक होता है बेटा पैराइटल लेयर, एक होता है हमारा विसरल लेयर, ठीक है। जो पैराइटल लेयर होता है वो फाइब्रस से चिपका रहता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम से, और जो हमारा विसरल लेयर होता है वो हमारे हार्ट के साइड से चिपका रहता है, ठीक है। मतलब अंदर के तरीके से जो मायोकार्डियम लेयर उससे चिपका रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही रहते हैं हमारी पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग इसके कॉजेस की, कौन कौन से कारण होते हैं पेरिकार्डाइटिस ओकर होने के, ठीक है। उसमें क्या होता है, फर्स्ट होता है हमारा वायरल इन्फेक्शन। जो वायरल इन्फेक्शन होता है इसमें क्या होता है बेटा, मोस्ट कॉमन कॉज होता है वायरल इन्फेक्शन बाबू। इसमें क्या होता है, देखो वायरल इन्फेक्शन 2 चीजों में मोस्ट कॉमन कॉज होगा, किसमें वायरल इन्फेक्शन 2 चीजों में मोस्ट कॉमन कॉज हो गया। एक हो गया हमारा इंडोकार्डाइटिस में, सॉरी मायोकार्डाइटिस में, और एक हो गया हमारा पेरिकार्डाइटिस में, ठीक है। तो ये दोनों जो रीजंस है, दोनों जो कॉजेज है, वो वायरल इन्फेक्शन इसमें दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन कहीं चलते होते हैं मोस्टली, ठीक है। अगर बात करें हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, जो सेकंड कॉज होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कहीं ना कहीं एक मेन कॉज होता है पेरिकार्डाइटिस ओकर करने में, ठीक है। उसके बाद थर्ड बात करें होता है पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। देखो जब मायोकार्डियल का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो जाता है, जब पता चल जाएगा तुम्हें मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, तो उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के जस्ट मतलब तुम्हें पता लग गया एक हद तक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब डिसाइड हो गया तुम्हें है, तो 1 सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद जस्ट ये ओकर होता है कौन सा, पेरिकार्डाइटिस। क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है कॉज करता है हमारे पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। ऐसे सिंड्रोम जो पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जस्ट एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद हमारे पेरिकार्डाइटिस को कॉज करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ड्रेसलर सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें कॉज की होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। देखो बेटा वो क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भाई तीनों में होता है। ऐसी चीजें जैसे मान लो कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, लूपस वगैरह कोई भी चीज हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज है, तो उस कंडीशन में तुम्हारे इम्यून सिस्टम मिस्टेक से, गलती से क्या करेगा, तुम्हारे हार्ट के लेयर पे अटैक कर देगा। भाई कभी कभी इम्यून सिस्टम से भी गलती होगा, तो गलती हो जाता है कि पैथोजेंस कहाँ हमें अटैक करना है इम्यून सिस्टम को और कहाँ कर देते। तो जनरली जो है हार्ट पे ज़्यादा मोस्टली जब करते हैं इम्यून सिस्टम अटैक करते हैं, ठीक है, क्रॉस अटैक होता है, तो उस कंडीशन में पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, ठीक है बाबू। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की होता है ट्रॉमा। ट्रॉमा कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं तुम कार ड्राइव करके जा रहे हो, ठीक है, तो अगर तुम्हारे कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तुमको चोट लग जाती, तुम्हारे चेस्ट पे चोट लग जाता है, और चेस्ट पे चोट लगने की चलते तुम्हारे पेरिकार्डियम जो लेयर है हार्ट पे, अगर उस पे चोट लग गया तो ट्रॉमा के भी चलते हमारा क्या होता है बेटा, पेरिकार्डाइटिस ओकर होता है, पेरिकार्डाइटिस ओकर होता है, ठीक है। अगर यही बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, कौन कौन से इसके लक्षण है पेरिकार्डाइटिस के, तो वो होता है बेटा शार्प चेस्ट पेन होता है, शार्प चेस्ट पेन होता है। देखो शार्प चेस्ट पेन क्यों होता है, क्योंकि देखो, और ये बढ़ते भी चला जाएगा जब तुम पूरा तरीके से अंदर सांस लोगे ना, इंस्पिरेशन करोगे अपने अंदर, मतलब इंस्पिरेशन करोगे पूरा फुल सांस की, जितने जोर से सांस लोगे ना अंदर तक, तो उतने ही जब तक तुम्हारे जो शार्प चेस्ट पेन है वो वर्स होते जाएगा, बहुत जटिल होते जाएगा, तुम्हारे दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है, चेस्ट का। और क्या होगा, लाइंग डाउन, जब तुम सांस छोड़ने लगोगे तो धीरे 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 कम होते जाएगा, ठीक है। और रिलीफ हो जाएगा सिटिंग, बैठने पे और लीनिंग फॉरवर्ड होने पे, ठीक है। तो बैठने पे ये शार्प चेस्ट पेन रिलीफ हो जाएगा। तो मेन साइन सिम्टम्स होता है शार्प चेस्ट पेन। आगे मैं बताऊंगा अभी कि शार्प चेस्ट पेन क्यों होता है, ठीक है। जो सेकेंड होता है पेरिकार्डियल
फ्रिक्शन रब होते हैं। देखो मैंने बताया था कि पेरिकार्डियम में दो होते हैं, एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक होता है सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम तो हो गया, ठीक है। और सीरस पेरिकार्डियम में दो लेयर होता है, एक होता है हमारा पैराइटल लेयर, एक होता है हमारा विसरल लेयर, ठीक है। तो पैराइटल और विसरल लेयर में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन, कहीं ना कहीं रबनेस जनरेट होगा। रब मतलब ऐसे ऐसे, जैसे एक देखो मेरे को देखो, एक के ऊपर एक लेयर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रब जनरेट होगा ना, कहीं ना कहीं अगर इन्फ्लेमेशन के चलते रबनेस जनरेट होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रबनेस जनरेट होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो इसके चलते ही हम तुमको क्या होता है, शार्प चेस्ट पेन होता है। किस में होता है बेटा? पेरिकार्डाइटिस में तुम्हें शार्प चेस्ट पेन देखने को मिलता है, ठीक है। यही बात करें नेक्स्ट साइन सिम्टम्स की, होता है बुखार। आपको फीवर तो पक्का आएगा ही, क्योंकि आपको इन्फेक्शन हुआ है। सो अगर नेक्स्ट हम बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस पे क्या हो सकता है बेटा? वो हो सकता है हमारा पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है? हमारी जो पेरिकार्डियम लेयर होती है, एक होता है फाइब्रस, एक होता है क्या होता है बेटा? एक होता है हमारा सीरस पेरिकार्डियम, एक होता है फाइब्रस, एक होता है सीरस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम में क्या होता है? फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, एब्नॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है इन दोनों पेरिकार्डियम लेयर में। एक होता है फाइब्रस, एक होता है हमारा सीरस पेरिकार्डियम। तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। तो जब पानी भर, मतलब एक फ्लूइड वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो ये कब होता है? जब हम पेरिकार्डाइटिस को क्या करते हैं? ट्रीट नहीं करवाते, उसको क्योर नहीं करवाते, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारा पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन अभी छोटा पैमाने पे, मतलब उतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड नहीं इसमें भरता है, ठीक है। अगर बात करें लोग बड़े पैमाने पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं। तो कार्डियक टेम्पोनेट कहने का मतलब ये है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। देखो पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है? छोटे पैमाने पे होता है, कम फ्लूइड जो हमारे पेरिकार्डियम जो होते हैं, एक फाइब्रस और एक सीरस पेरिकार्डियम, उसमें कम फ्लूइड भरते हैं। लेकिन वहीं बात करें कार्डियक टेम्पोनेंट की, तो उसमें बड़े पैमाने पे फ्लूइड भर जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फ्लूइड भर जाते हैं। इसमें एक होता है हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक होता है सीरस पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फ्लूइड भर जाते हैं। और सीरस पेरिकार्डियम को पता है उसमें दो होते हैं, एक होता है पैराइटल लेयर, एक होता है हमारा विसरल लेयर। तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा फ्लूइड भर जाता है। फ्लूइड भरने के चलते क्या होता है कि आपकी जो हार्ट की पंप एबिलिटी है, इफेक्टिव तरीके से पंप, आप इफेक्टिव तरीके से आपका हार्ट जो है पंप नहीं कर पाएगा। जब पंप नहीं कर पाएगा तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगा, जिसके चलते क्या होगा? आपके बॉडी में पूरे तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। जब ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो आपके सेल टिश्यू जो क्या हो जाएंगे? नेक्रोसिस होने लगेंगे, सेल के डेथ होने लगेंगे, हमारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे जो ऑक्सीजन है तो उनका क्या होने लगेगा? धीरे धीरे उसके फंक्शंस कम होने, कम होने के चलते क्या होता है? शॉक लग जाएगा, शॉक लगने के चलते आपकी डेथ हो जाएगी बेटा, आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन हमेशा आप प्रेस करते रहें, ठीक है। और एक एक वीडियो को आप जितना लाइक करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, तो उतने ही हमारी जो क्या हुई उन तक वीडियो पहुंचेगी जिसको इस वीडियो की नीड है। और मैक्सिमम आप जो है शेयर करो अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स के पास, अपने जीएनएम स्टूडेंट्स के पास, अपने जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिले इस वीडियो से, ठीक है। तो थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।